साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेंगे कि इस बार ईसीआई द्वारा फॉर्म्स और लिफाफों संबंधित क्या क्या बदलाव किए गए हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछली बार तक हमें सभी फॉर्म्स और लिफाफे इस तरह के बोरी के बैग में भरकर मिला करते थे, जो बहुत ही लूज कंडीशंस में होते थे और जिसकी वजह से हमें उन्हें ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस बार ईसीआई ने बहुत ही बेहतरीन बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही आसान प्रक्रिया होने वाली है। और इस बार इस बोरी के बैग को इस सुंदर से बैग के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। इस बैग के अंदर हमें दो प्लास्टिक के कंटेनर मिलते हैं, जिनके अंदर सीलें होती हैं और दूसरा सामान होता है। इसके अलावा इसमें कुछ बुकलेट्स हैं। इस बार हमें बुकलेट्स के रूप में ऑर्गेनाइज्ड रूप में सभी फॉर्म्स मिल रहे हैं। इसके साथ साथ एक फ़ाइल है, बड़ी फ़ाइल है। फ़ाइल के अंदर हमें डिफरेंट लिफाफे और उन लिफाफों में कौन से लिफाफे डलने हैं, ये सब लिखा हुआ, प्रिंट किया हुआ मिल रहा है। तो इस बार हमें इस तरीके से फॉर्म भरने में, फॉर्म्स को लिफाफों में डालने में और लिफाफों को फर्दर बड़े लिफाफों में डालने में बहुत ही आसानी होगी, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, ये प्लास्टिक का बड़ा कंटेनर है। इस कंटेनर में हमें स्टेशनरी आइटम मिलते हैं। स्टेशनरी आइटम में स्टैम्प पैड एक, मैच बॉक्स एक, साइन बोर्ड एक, प्रिजाइडिंग ऑफिसर लिखा हुआ एक स्टिकर, पोलिंग ऑफिसर 2। ये स्टिकर है, आप पोलिंग ऑफिसर की सीट पे चिपकाएंगे। ऐसे ही ये जो है फीमेल का स्टिकर आपको मिल जाएगा। ऐसे ही पोलिंग ऑफिसर नंबर 1, पोलिंग ऑफिसर नंबर 3 आदि के स्टिकर मिल जाएंगे। और क्या क्या है ये जानकारी इस पर स्टेशनरी बॉक्स वाले आइटम पर लिखी हुई है। और सीलिंग वैक्स, ब्लेड, ये पैकिंग पेपर शीट, ड्राइंग रबर और इस तरीके से ये सारा सामान आपको इस बॉक्स में मिलेगा। और ये इतने सारे स्टिकर्स भी आपको मिलते हैं। हमारे किट बैग से अगली जो नोटबुक हमें मिलती है वो है रजिस्टर ऑफ वोटर्स 17A। इसी रजिस्टर ऑफ वोटर्स में, जो कि स्टैट्यूटरी बुकलेट है, इसमें हमें इलेक्टर्स का पूरा ब्यौरा लिखना पड़ता है। और ये जो है बुकलेट हमारे जो पोलिंग ऑफिसर नंबर 2 के पास होती है। और इस बार की इंस्ट्रक्शन ये हैं कि एक्चुअल पोल शुरू होने से पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पोलिंग ऑफिसर नंबर 1 की प्रेजेंस में इस पर लिखना है, टोटल इन द कंट्रोल यूनिट इज़ एंटर्ड एंड फाउंड टू बी 0। ये हाथ से लिखना है और उसके बाद ही पहले मतदाता को वोट करने देना है। इससे हम जो पुरानी गलतियां कर देते थे कि मॉक पोल के डेटा को क्लियर नहीं करते थे, वो अब गलती होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। और ये है हमारी स्टैट्यूटरी बुकलेट नंबर 2, वाइट बुकलेट है। और ये इसके अंदर हमें मिलती हैं 4 चीज़ें, यानी कि पहले लिस्ट ऑफ टेंडर वोटर्स 17B 2 क्वांटिटी हैं, दी अकाउंट ऑफ वोटर्स रिकॉर्ड 17C 30 हैं और लिस्ट ऑफ चैलेंज्ड वोट इन फॉर्म 1402 हैं और लिस्ट ऑफ ब्लाइंड एंड इनफॉर्म इलेक्टर्स इन फॉर्म 14A 2 हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर हमें क्वांटिटी पता लग गई और इस बुकलेट के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है ये हमें पता लग गया। ये लिस्ट ऑफ टेंडर वोट्स है। ये लिस्ट ऑफ टेंडर वोट्स, इसमें नेम ऑफ इलेक्टर, सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टोरल रोल, सीरियल नंबर इन रजिस्टर ऑफ वोटर्स 17A ऑफ पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी वोटेड इन प्लेस ऑफ इलेक्टर्स। अच्छी बात तो ये रहती है कि आपके बूथ पर कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें टेंडर वोट डालना पड़े आए ही ना, क्योंकि टेंडर वोट डलने की सिचुएशन उसी कंडीशन में आती है जब पोलिंग ऑफिसर नंबर 1 ने जो पहचान पत्र है उनकी जांच ढंग से नहीं की है। एक और बात ध्यान दें कि अगर आपके टेंडर वोट 5 से ज़्यादा हैं तो आपका बूथ जो है वो स्क्रूटनी में आ जाता है। तो इस तरीके से ये अगर नहीं है कोई भी तो आप इस पे नील लिख के इसको भर दें। इसके बाद 17C इसके अंदर 30 कॉपीज़ हैं, 30 कॉपीज़ हैं, 30 कॉपीज़ है। ये आपको आपके बूथ पर उपस्थित सभी पोलिंग एजेंट्स को इशू करना होता है। इसके बाद इसी में हमें एक फॉर्म मिलता है
वो है फॉर्म 14, लिस्ट ऑफ चैलेंज्ड वोट। चैलेंज्ड वोट भी आजकल नहीं के बराबर होते हैं। अगर नहीं है तो ये नील की स्टेटमेंट चली जाती है, आप इसको पूरा भरिएगा। और अगर है तो आपको नेम ऑफ इलेक्टर, पार्ट ऑफ रोल, इलेक्टर्स नेम इन द पार्ट, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ द पर्सन चैलेंज, और ये सारी जानकारी आपको उस टाइम जब कोई चैलेंज वोट होता है, आप 2 रुपये की रसीद काटते हैं, तब ये फॉर्म भरना होता है। चौथे नंबर पर हमें मिलता है फॉर्म 14A, लिस्ट ऑफ ब्लाइंड एंड इनफर्म वोटर्स। अगर ऐसा कोई ब्लाइंड एंड इनफर्म वोटर है तो उसको हमें यहां पर दर्ज करना पड़ता है। इसमें ध्यान से देखें कि सिग्नेचर ऑफ कंपेनियन भी हमें लेने होते हैं, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति जो 18 साल से बड़ा है वह केवल एक बार ही किसी व्यक्ति का कंपेनियन हो सकता है। आइए अब हम बात करते हैं इस पतली सी बुकलेट जो कि नॉन स्टैट्यूटरी बुकलेट पार्ट ए है। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुकलेट है। इस बुकलेट के अंदर डिक्लेरेशन बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ पोल एंड एट द एंड ऑफ पोल है। इसी के अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स डायरी है, इसी के अंदर विजिटर शीट है, और इसी के अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स रिपोर्ट 1, 2, 3, 4, पाँचों के पाँचों हैं उसके पार्ट। और जो लास्ट में 5वीं जो इसमें फॉर्म है वो है रिसिप्ट ऑफ रिटर्न ऑफ इलेक्शन रिकॉर्ड्स एंड मटेरियल आफ्टर पोल। तो आइए इसको एक बार अंदर से देखते हैं क्या है इसमें। ये सबसे पहले डिक्लेरेशन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर पार्ट 1, डिक्लेरेशन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द पोल। इसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5 ये सीरियल नंबर आपको ज़रूर पढ़ने हैं। इसको अगर आपने पढ़ा तो आपकी मॉक पोल के बाद कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि ये आपको सारी चीज़ें रिमाइंड कराता है। ये पार्ट 2 इसी का डिक्लेरेशन है। अगर सब्सिक्वेंट वोटिंग मशीन की ज़रूरत पड़ती है तो हमें ये वाला फॉर्म भरना पड़ता है। अब हम बात करते हैं फॉर्म M21, रिसिप्ट ऑफ रिटर्न ऑफ इलेक्शन रिकॉर्ड एंड मटेरियल आफ्टर पोल टू बी प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट। 2 बनानी है। ये रिसिप्ट है जो आप रिसिप्ट सेंटर पर अपनी EVMs तथा अपने सभी पैकेट्स जमा कराते हैं, फॉर्म जमा कराते हैं, उसकी ये रिसिप्ट वाला फॉर्म है। इस रिसिप्ट पर हैंडेड ओवर के नीचे सिग्नेचर ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, पोलिंग स्टेशन का नंबर लिखा जाता है, और इधर जिस अधिकारी को आप ये सारा सामान हैंडओवर करते हैं उसके सिग्नेचर कराए जाते हैं, और उसके बाद ही आपको इलेक्शन ड्यूटी से रिलीविंग मिलती है। और अब हम अगली बुकलेट की तरफ चलते हैं जो कि येलो बुकलेट ही है। नॉन स्टैट्यूटरी बुकलेट पार्ट बी है। इसके अंदर 9 आइटम से रिलेटेड हमें फॉर्म्स मिलते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, पढ़ लेते हैं। पोलिंग एजेंट्स, रिलीविंग एजेंट्स, मूवमेंट शीट 1, एंट्री पास ऑफ पोलिंग एजेंट्स, रिलीविंग एजेंट्स 32 हैं। डिक्लेरेशन बाय द कंपेनियन ऑफ द ब्लाइंड एंड इनफर्म वोटर 10 है। द रिसिप्ट बुक एंड कैश इफ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ चैलेंज वोट जो है 10 हैं। फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन बाय इलेक्टर अंडर रूल 49 MA टेस्ट वोट 5 हैं। फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन बाय इलेक्टर हुज नेम इज इन ASD लिस्ट वो 10 हैं। लेटर ऑफ कंप्लेंट टू SHO पुलिस एज पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैंडबुक 4 हैं। डिक्लेरेशन बाय इलेक्टर अबाउट हिज एज 4 हैं। लिस्ट ऑफ इलेक्टर हु वोटेड आफ्टर गिविंग डिक्लेरेशन रिफ्यूज टू गिव डिक्लेरेशन वो भी 4 हैं। इन सभी फॉर्म्स को ये परफोरेशन दी गई है, यहाँ से हम आराम से फाड़ सकते हैं, और इनको भरने के बाद इनके जो लिफाफे हैं उनमें हम इनको भरने के बाद रख देंगे, और लिफाफों को हम आगे अगर सील करने की ज़रूरत होगी तो सील करेंगे, और नहीं सील होगी तो उनको ओपन जमा कराएंगे। अब हम अगली बुकलेट की बात करते हैं जिसमें कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन बुकलेट 06 है। ये लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट फॉर्म 7A, ये आपको अपने बूथ पे चस्पा करनी होती है, वो इसी बुकलेट में है। फोटोकॉपी ऑफ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट ओब्लिक एजेंट्स, ये जो है इसी के आधार पे आप जो है कैंडिडेट के सिग्नेचर मिलाते हैं, और अपॉइंटमेंट जो पोलिंग एजेंट्स को जारी हुई है उसके साथ उसका मैच करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुकलेट है, इसमें ये 2 चीज़ें आपको मिलती हैं। इसी कड़ी में ये है वोटर स्लिप्स स्टैट्यूटरी बुकलेट 3,
इसमें जैसे इलेक्टर 500 के लिए है, हो सकता है आपके बूथ पे 1200 वाली हो, 1000 वाली हो, तो ये अलग अलग हो सकती हैं। इनका सीरियल और 17A का सीरियल अलग अलग नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगली बुकलेट नंबर CEO 1 की। इसके अंदर प्रोजाइडिंग ऑफिसर चेक मेमो है, एक है। इसके बाद ये इसमें कुछ हैंडबुक्स हैं और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि फॉर्म PS05 वोटर टर्नआउट रिपोर्ट भी जो प्रोजाइडिंग ऑफिसर को भरनी होती है वो है। और इसमें जो ये 7वें नंबर पर है, ये जो है प्री प्रिंटेड सीरियल नंबर, ये वो वाली स्लिप है जो पोल के समापन के समय कुछ लोग अगर क्यू में हैं तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को उन सभी लोगों को मतदान करने के लिए एक एक प्री प्रिंटेड सीरियल नंबर स्लिप देनी होती है। मान लेते हैं कि जिस समय पोल का समापन होना है 6 बजे शाम को, उस समय 7 लोग जो हैं वो क्यू में खड़े हैं, तो ये पहली 7 जो हैं यहाँ तक की स्लिप जो है आप उल्टे क्रम में जारी कर देंगे। साथियों, इस बार जो हमें एनवलप मिलने हैं वो इस तरह की, ये बहुत ही सुंदर सी फाइल में मिलेंगे। और अच्छी बात ये है कि इस फाइल के ऊपर ही हमें ये बताया जाता है कि हमें 7 तरीके के एनवलप मिलने वाले हैं और उन 7 तरीकों के एनवलप में कौन कौन से फर्दर एनवलप उसमें रखे जाने हैं ये भी ब्यौरा दे दिया है। तो इस सारी जानकारी से हमारा जो लिफाफे बनाने वाला जो काम था, जिसमें हमें बहुत कठिनाई होती थी, वो अब बहुत आसान होने वाला है। अब इसके अंदर देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये है मास्टर एनवलप फॉर EVM पेपर्स और इसका नंबर इन्होंने दिया 1/1। और इस एनवलप में, क्योंकि ये मास्टर एनवलप है, इसी के अंदर फर्दर सब एनवलप आएंगे। जो सब एनवलप इसके अंदर आएंगे वो हैं ये 3। नंबर 1 एनवलप फॉर अकाउंट ऑफ वोट रिकॉर्डेड फॉर्म 17C, एनवलप फॉर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मॉक पोल सर्टिफिकेट 2 and 3, एनवलप फॉर वीवीपैट पेपर स्लिप ऑफ मॉक पोल। तो इस मास्टर एनवलप के अंदर ये 3 आएंगे, 1, 2, 1/3, 1/4। अब इसी के बाद ये तीनों एनवलप दिए गए हैं। दिस इज 1/2। 1/2 में देखिए ये है एनवलप फॉर अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड फॉर्म 17C। इसके अंदर हम 17C का जो फॉर्म है वो डालेंगे और इसके बाद अगला फॉर्म तैयार करेंगे। ये हमारा, अब देखिए 1/3, यानी कि मास्टर एनवलप 1 में ये एनवलप जाएगा एनवलप फॉर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स रिपोर्ट 1 मॉक पोल सर्टिफिकेट 2 and 3rd पार्ट। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का वो जो परफॉर्मा है वो इसमें आएगा। इसके बाद 1/4 ये है ब्लैक एनवलप। ब्लैक एनवलप आपने अगर हमारे पुराने वीडियो देखे हैं तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये एनवलप जो है वीवीपैट मशीन में से जब हम मॉक पोल की पर्चियाँ निकालते हैं तो वो पर्चियाँ हम इसके अंदर डालते हैं और इसको हम पिंक पेपर सील से सील करते हैं। अब ये भी किसका पार्ट हुआ? एनवलप नंबर 1 के अंदर जाएगा और इसका नंबर 4था नंबर है। तो यानी कि पहला जो है वो मास्टर एनवलप हुआ। मास्टर एनवलप के अंदर ये 3 एनवलप जाएंगे और ये तीनों एनवलप इन्होंने इसके ऊपर लिख दिए हैं और इनका प्रोसीजर आपको पता है। इसी तरह अब ये मास्टर एनवलप नंबर 2 है। अब इस मास्टर एनवलप में हमें ये 4 चीज़ें डालनी है। ये 4 चीज़ें कौन सी हैं? एनवलप फॉर प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी, एनवलप फॉर रजिस्टर ऑफ वोटर 17A, एनवलप फॉर द ब्लाइंड एंड इन्फर्म इलेक्टर्स इन फॉर्म 14A एंड द डिक्लेरेशन ऑफ द कंपेनियन, और ये है एनवलप फॉर विजिट शीट। तो ये इसके बाद, इसके तुरंत बाद ये चारों एनवलप इसमें हैं। तो इन एनवलप में आप इनसे संबंधित जो परफॉर्मा है वो भर के इसके अंदर रखेंगे और ये जो परफॉर्मा है ये आप इस
मास्टर परफॉर्मा इस बड़े वाले परफॉर्मे में डाल देंगे। तो इस तरीके से हमें ये जो है 6 एनवलप दिए गए हैं, मास्टर एनवलप दिए गए हैं, 6 एनवलप, उनके ऊपर लिखा गया है कि इस मास्टर एनवलप में कौन से सब एनवलप आएंगे। तो ये बड़ा आसान हो गया। ये देखिए, ये तीसरा मास्टर एनवलप है और इसको 1 कह दिया मास्टर एनवलप को। इस मास्टर एनवलप में 3 में 2, 3, 4, 5 और ये 6, यानी कि इसके अंदर 2 और 3 5 एनवलप इसके अंदर जाएंगे। तो ये 5 एनवलप कौन कौन से जाएंगे ये इसके ऊपर आपने लिखा हुआ देख लिया। और इससे पहले इसी वीडियो में आपने देखा था कि आपको जो बुकलेट दी गई है उनके ऊपर भी क्लियरली साफ साफ लिखा गया है कि कौन सी बुकलेट में कौन सा फॉर्म है। तो आपको वही फॉर्म, सपोज आपको ये चाहिए एनवलप फॉर वोटर स्लिप, ये वोटर स्लिप वो है जो कि पोलिंग ऑफिसर नंबर 3 बैलेट का बटन दबाने से पहले वोटर से लेता है। ये वोटर स्लिप वोटर को पोलिंग ऑफिसर नंबर 2 जारी करता है। तो इसके अंदर हम वो डालेंगे। और ये किसका पार्ट है? एनवलप नंबर 3 का पार्ट है। तो ये 3 वाले एनवलप में जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत ही आसान हो गया है। चौथा एनवलप भी ऐसे ही तैयार करना है। चौथे एनवलप को भी देख लेते हैं। ये नॉन स्टैट्यूटरी चौथा एनवलप, ये सब एनवलप हैं। इनके अंदर आप इनसे संबंधित परफॉर्माज रखिए और ये वाले जो है ना अपने उस नंबर वाले, जैसे ये 4/11 हैं, तो यानी कि ये बड़े लिफाफे नंबर 4 में 11 नंबर वाला परफॉर्मा इसमें आएगा, जो कि एनवलप फॉर डिक्लेरेशन बाय इलेक्टर हुज नेम इन ASD लिस्ट है, ये इसमें आएगा। ये 5वां एनवलप है बड़े वाला। इसके अंदर हमने ये चीज़ें डालनी है, हैंडबुक इंस्ट्रक्शंस और एनवलप फॉर यूज एंड रिमेनिंग इंडेलिबल इंक फाइल एंड यूज स्टैम्प पैड। ये हमारा छठा एनवलप है। इसके अंदर ये 5 चीज़ें हमने डाल के रिसिप्ट सेंटर पे देनी है। और अब हमारे पास ये जो हैं वाइट कलर के छोटे लिफाफे, ये हैं अदर रिपोर्ट सॉर्ट बाय RO ऑब्जर्वर एक्सेट्रा। अगर ऑब्जर्वर या RO हमसे कोई और जानकारी लेना चाहते हैं, उसकी कोई रिपोर्ट उन्होंने हमसे मांगी है, तो हम इस लिफाफे सेट 07 में डालकर देते हैं। ये सेट 07 वाला है। तो इस तरीके से हम ये सभी लिफाफे तैयार कर लेते हैं। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि इस बार फॉर्म्स को भरना और लिफाफों को सील करना कितना आसान और कितना ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। इससे सभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग ऑफिसर्स का काम आसान होगा, बेहतर होगा, मैनेज्ड होगा। नमस्कार।